आपके अपने एमएस कोचिंग सेंटर नया नगर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 400 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि क्वेश्चन नंबर 1, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। छठा क्वेश्चन है, बायोगैस का उत्पाद होता है। तो बायोगैस का उत्पाद गोबर से होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक कोई नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सही है। तो बी नंबर सही है। बी नंबर धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। 10वां नंबर है, लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकीर्य तत्व कौन है या अकीर्य गैस कौन है। तो हीलियम इसमें अकीर्य तत्व है। क्वेश्चन नंबर 13 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा 10⁻⁻6 ए होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। तो आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसको परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है तत्वों को। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्टिक दरार या सिनेप्सी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, धारा मापने में किसका प्रयोग होता है। तो धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अब घटक का उदाहरण है। तो अब घटक का उदाहरण इनमें से एक कवक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो सोडियम हो जाएंगे, जिसका रासायनिक सूत्र या संकेत होता है Na। अरे 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। तो नर युग्मक इनमें से हो जाएगा शुक्राणु। अब मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन एक प्रकार के हार्मोन होते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर के, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। तो एक पादक हार्मोन होते हैं, पादक हार्मोन जिसको कहते हैं एब्सेसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 26, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हजामत के लिए, यानी जो नाई होते हैं बाल काटने के लिए, जब हम लोग सैलून जाते हैं वहाँ पर जो दर्पण लगाया जाता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है। तो वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। तो घरों में कभी कभी आग लग जाना या शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं, आग लगने का कारण जो होता है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं। आंख व्यवहार करता है। तो आंख व्यवहार करता है किस तरह से, एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। आंखों में जो लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान वो 7 से कम होता है, 7 से अधिक वो
क्षार हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं 7 के बराबर के। करें एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो वो समाविवी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 32 कर कि 1A पे एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉन का मान 10⁻10 मीटर होता है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना हुआ है? तो श्वेत रंग जो सूर्य के प्रकाश का रंग है, सूर्य के प्रकाश है, वो 7 रंगों से मिला हुआ है, मिलकर बना हुआ है। फुलेरिन किसका अप्रूफ है ना? तो फुलेरिन जो है वो कार्बन का अप्रूफ होगा, जिसके ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये सब कार्बन के अप्रूफ होते हैं। अगला कह रहे कि 35 नंबर कह रहे कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला कह रहे कि उभयलिंगी जीव है, तो इनमें से उभयलिंगी जीव कौन है? तो केचुआ है, ठीक है, उभयलिंगी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की यानी किडनी की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसे कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को कहा जाता है, तो उदर्ग स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 39 है कि पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है या किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो क्षारीय धातु होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो 100 पोषी पोषण के आवश्यक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है, सौर प्रकाश भी है, अर्थात इनमें से सभी है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 44 नंबर, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंग में से किस रंग का अपवर्तनांक, क्या कह रहा है? अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा या अधिकतम होगा? तो बैंगनी कलर के अपवर्तनांक सबसे अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का सामान्य अनुशीतलन रक्तचाप कितना होता है? तो अनुशीतलन लगभग जो होता है 80 mmHg होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, तो 20 mg के लगभग होती है। अगला है 49 नंबर कि पौधों के वायवीय भागों में से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, तो वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो शोषण सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, शोषण के बिना 5-10 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है, किण्वन के द्वारा दही जमते हैं। अगला क्वेश्चन 52 है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो निष्कासन के लिए विसरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो पारा है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोने को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? तो अम्लराज में सोना घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो फास्फोरस बहुत ज़्यादा अतिशील ज्वलनशील पदार्थ तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, हमारे शरीर का pH परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से लेकर के 7.8 के परास के बीच हमारा शरीर कार्य करता है, ये क्षारीय लगभग। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर,
अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। उसके बाद क्या है, प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसोप्रोपीन का होता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो ताप का मान बिल्कुल भी नहीं होता, वो एकदम अचर होते हैं। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे मुंह में जो लार निकलते हैं उसमें टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 63 है, तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में जाकर के कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अगला अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है तो नलिका विहीन होती है, यानी नलिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 66 में है, लेगरहंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 67 है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में गुणसूत्र XX होते हैं और पुरुषों में XY होते हैं। अगला क्वेश्चन 68 है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं, तो नम क्षेत्र कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न होते हैं? तो वो शुद्ध जल में। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, वो शुद्ध जल में होते हैं, याद रखना बातों को। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो गाय में तो अंतः निषेचन हो जाएगा, मनुष्य में और कुत्ते में अंतः, लेकिन मेंढक में बाह्य निषेचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फोकस दूरी हो जाएगा वो प्लस में 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है, पीतल में रहता है, पीतल जो बना हुआ रहता है वो मिश्र धातु है पीतल, जो कॉपर तथा जिंक का मिश्र होते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग छोटी आंत का ग्रहणी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग हरित लवक को कहा जाता है। दांत अस्थिक्षयकरण है, तो जो दांत खराब होते हैं, कीड़ा मकोड़ा लग जाते हैं, वो किसके मीठी चीज़ खाने से भी होते हैं, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करने से भी होता है, दांतों की सफाई न करने से, यानी डी नंबर से हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, तो स्वाद कलिकाएँ जो होती है वो जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो वो होता है रक्त बिंबाणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर, यानी हृदय जिसको बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र, रिपीट क्वेश्चन हो गया। लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस का क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो वो फेफड़ा से होता है। अगला है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो कुटपाथ के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो परमाणु द्रव्यमान को अपनाया था। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं, तो निष्क्रिय तत्व कहे जाते हैं, यानी निष्क्रिय गैस, इसको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। अगला है, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीज़ें आवश्यक होती है, यानी हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, यानी इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 90 है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से।
अगला क्वेश्चन 92 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, मनुष्य में शोषण वर्णक पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में शोषक वर्णक पाए जाते हैं। कीटों में प्रमुख शोषण अंग होते हैं? तो ट्रेकिया होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या होती है? तो 3 होती है, यानी O3 जिसको कहते हैं। 99 नंबर है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। रिपीट क्वेश्चन, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन 101 है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? तो पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 102 है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यकृत भी है, वृक्क भी है, लेकिन अग्नाशय नहीं है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, आवर्त सारणी के उदक स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी % है? तो 0.03% है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो भीतरी हिस्सा बैंगनी रंग का होता है। अगला नंबर है 106 नंबर, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है? तो आकाश काला दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, 106 तक हो गया। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 107 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे 400 क्वेश्चन लगभग हम लोग करेंगे MCQ के रूप में। धन्यवाद, थैंक यू।